टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम के आधिकारिक वीडियो अवलोकन में आपका स्वागत है। यह एक बहुविषयक ईपीसी कंपनी है जो उत्तर भारत की राज्य सरकारों के लिए जल प्रबंधन, यूटिलिटीज, परिवहन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में टर्नकी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रदान करती है। यह वीडियो केवल भारत के निवासियों के लिए है। आप यह वीडियो इस आधार पर देख रहे हैं कि आपने बुक रनिंग लीड मैनेजर और कंपनी को यह पुष्टि दी है कि आप इस वीडियो के लक्षित दर्शक हैं और भारत में स्थित हैं। यदि आपको यह वीडियो देखने की अनुमति नहीं है या कोई संदेह है तो कृपया तुरंत वीडियो बंद करें। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे इंटरनेट, ऑनलाइन वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म या इन्फ्लुएंसर द्वारा उपलब्ध किसी अन्य सामग्री पर भरोसा न करें। निवेशकों को केवल ऑफर डॉक्यूमेंट और मूल्य बैंड विज्ञापन में दी गई जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। निवेशकों को 08/08/2025 दिनांकित ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ने की सलाह दी जाती है। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड कुल 1,18,81,000 इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रहा है, जिसमें 95,05,000 नए इक्विटी शेयर, 23,76,000 इक्विटी शेयर की बिक्री हेतु प्रस्ताव। कंपनी की स्थापना टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1998 में हुई और जिसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, एक बहुविषयक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकास कंपनी है जो टर्नकी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में विशेषज्ञता रखती है। पिछले कई वर्षों में कंपनी ने उत्तरी भारत में मजबूत उपस्थिति बनाई है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों के लिए परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की है। कंपनी विभिन्न बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में कार्य करती है, जिनमें शामिल है अपशिष्ट जल उपचार, सार्वजनिक उपयोगिताओं का संचालन और रखरखाव, जल आपूर्ति योजनाएं, विद्युत संचरण और वितरण नेटवर्क, सबस्टेशन का निर्माण, सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य, माइक्रो टनलिंग सेक्टर स्तर पर शहरी विकास। कंपनी ने अमृत, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, नमामि गंगे जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी प्रमुख केंद्रीय और राज्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक परियोजनाएं पूरी की हैं। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को भी कड़े तकनीकी और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार संपन्न किया है। अपनी एकीकृत इन हाउस क्षमताओं, सिविल निर्माण, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन, परियोजना डिजाइन और कमीशनिंग के साथ टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड कॉन्सेप्ट से लेकर डिलीवरी तक संपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदान करती है। इसकी दीर्घकालिक परिसंपत्ति स्थिरता, रणनीति संचालन और रखरखाव सेवाओं के माध्यम से और मजबूत की जाती है, विशेष रूप से अपशिष्ट जल और सड़क परियोजनाओं में, जिससे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की निरंतर कार्यक्षमता और गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। निवेशकों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जोखिमों पर ध्यान देना चाहिए। हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित अवसंरचना परियोजनाओं पर निर्भर है, विशेषकर जल, अपशिष्ट जल और शहरी विकास क्षेत्रों में। यदि बजटीय आवंटन में कमी की जाती है या सरकारी प्राथमिकताओं में बदलाव होता है तो यह हमारे राजस्व और संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। परियोजनाएं प्राप्त करने की हमारी क्षमता सरकारी निविदा प्रक्रियाओं में सफल पात्रता और बोली लगाने पर निर्भर करती है। यदि हम पात्रता हासिल करने में असफल रहते हैं या निविदाएं जीतने में विफल होते हैं तो यह हमारी ऑर्डर बुक और वित्तीय प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हम सार्वजनिक अवसंरचना विकास परियोजनाओं में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से भाग लेते हैं, जिन्हें केंद्रीय और राज्य सरकारी एजेंसियों,
शहरी स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा आयोजित किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के अनुबंध जीतने की हमारी क्षमता, जिनमें अपशिष्ट जल उपचार, जल आपूर्ति, विद्युत संचरण एवं वितरण, सड़क निर्माण, माइक्रो टनलिंग और आवासीय अवसंरचना शामिल है, इस पर निर्भर करती है कि हम तकनीकी और वित्तीय पात्रता मानदंडों को या तो स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उपक्रम व्यवस्थाओं के माध्यम से पूरा कर पाते हैं या नहीं। हालांकि हम केवल उन्हीं परियोजनाओं के लिए बोली लगाते हैं जो हमारी रणनीतिक प्राथमिकताओं और संसाधन क्षमता के अनुरूप हो, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि हम भविष्य में भी पात्रता प्राप्त करेंगे या बोली प्रक्रिया में सफल होंगे। विशेष रूप से उच्च मूल्य या तकनीकी रूप से जटिल परियोजनाओं जैसे कि 56 MLD या उससे अधिक क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मल्टी जोन जल ट्रांसमिशन नेटवर्क, उच्च वोल्टेज सबस्टेशन कार्य या बहुपक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित निविदाएं, इनमें हमें पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने की आवश्यकता हो सकती है। समय पर और प्रतिस्पर्धी गठबंधन बनाने में असमर्थता हमारी ऐसी परियोजनाओं को हासिल करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निविदा प्रक्रियाएं अक्सर पात्रता मानकों में बदलाव, निर्गमन में देरी या निविदाओं के रद्द होने के अधीन होती है। बोली तैयार करने में निवेश किया गया समय और लागत हमेशा अनुबंध प्राप्ति में परिवर्तित नहीं होता, जिससे हमारे संसाधनों के उपयोग और वित्तीय परिणामों पर असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि सफल होने पर भी परियोजना प्रदान करने या नियुक्त तिथि घोषित करने में देरी से श्रमिकों और उपकरणों की अधोतैनाती हो सकती है, जिससे हमारे ओवरहेड खर्च बढ़ जाते हैं और मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही दी गई परियोजनाओं को असफल बोलीदाताओं द्वारा कानूनी कार्यवाही के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अब तक हमें ऐसी किसी भी मुकदमेबाजी के कारण प्रतिकूल परिणाम या अनुबंध रद्दीकरण का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन हम यह आश्वासन नहीं दे सकते कि भविष्य में कानूनी विवादों से देरी या रद्दीकरण नहीं होगा। ऐसे दावों का बचाव करने के लिए हमें पर्याप्त समय और व्यय करना पड़ सकता है, और कोई भी प्रतिकूल निर्णय हमारी संचालन क्षमता, राजस्व और लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारा व्यवसाय, हमारा ऑर्डर बुक और प्रबंधन की वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणामों पर चर्चा और विश्लेषण देखें, जो क्रमशः पृष्ठ 232 और 444 से शुरू होते हैं। हमारी कंपनी अभी तक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की निर्धारित राशि का उपयोग नहीं कर पाई है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में नियामक जांच का सामना करना पड़ सकता है और हमारी साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 33 और कंपनियां नियम 2014 के अनुसार निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम CSR व्यय करना और उसे निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दर्शाना अनिवार्य है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी वित्तीय वर्ष 2025, 2024 और 2023 में हमारी कंपनी CSR दायित्वों की लागू श्रेणी में आती थी, किंतु हमारी कंपनी अब तक उक्त अवधि में निर्धारित राशि को CSR गतिविधियों की ओर उपयोग नहीं कर पाई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया पुनर्निर्धारित समेकित वित्तीय जानकारी देखें, जो पृष्ठ 331 से प्रारंभ होती है। हमने वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ में 0.15 मिलियन रुपए CSR गतिविधियों पर व्यय किए हैं। पिछले वित्तीय वर्षों का विवरण इस प्रकार है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 यह अनिवार्य करती है कि किसी भी चल रही परियोजनाओं के लिए आवंटित परंतु अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधियों को कंपनी को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसे अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट
कहा जाता है। यह खाता किसी अनुसूचित बैंक में खोला जाना आवश्यक है और इसे विशेष रूप से CSR उद्देश्यों के लिए नामित किया जाता है। इस खाते में रखी गई अप्रयुक्त राशि का उपयोग स्थानांतरण की तिथि से 3 वित्तीय वर्षों की अवधि के भीतर निर्धारित CSR गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। यदि कंपनी इस अवधि के भीतर निधियों का उपयोग करने में विफल रहती है तो शेष अप्रयुक्त राशि को अधिनियम की अनुसूची 7 में निर्दिष्ट कोष में 30 दिनों के भीतर स्थानांतरित करना होगा, जो तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद गिना जाएगा। हमारी 100% परियोजनाएं उन कार्यों से संबंधित हैं जो सरकारी या अर्ध सरकारी एजेंसियों और निजी क्षेत्र द्वारा जारी की गई निविदाओं पर आधारित है। इस प्रकार हमारा व्यवसाय सरकारी संस्थाओं या एजेंसियों के साथ कार्य करने पर अत्यधिक निर्भर है और हमारे राजस्व का अधिकांश हिस्सा भी इन्हीं सरकारी संस्थाओं या एजेंसियों के साथ किए गए व्यावसायिक लेन देन से उत्पन्न होता है। सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच राजस्व का विभाजन इस प्रकार है। ऋषि कपूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 4 अगस्त 2025 को जारी उनके प्रमाण पत्र के अनुसार प्रमाणित कंपनी के प्रवर्तक हैं संजय त्यागी, रेखा त्यागी, कार्तिकेय त्यागी, कार्तिकेय कंस्ट्रक्शंस और संजय त्यागी HUF। कंपनी का निदेशक मंडल कुल 6 सदस्यों से मिलकर बना है, जिनमें से 3 स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री संजय त्यागी जो हमारी कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं, श्रीमती रेखा त्यागी जो कंपनी की कार्यकारी निदेशक हैं, श्री कार्तिकेय त्यागी जो कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड के निदेशकों और प्रवर्तकों के विरुद्ध कुछ लंबित मुकदमे हैं, जो यदि प्रतिकूल रूप से तय होते हैं तो हमारे व्यावसायिक संचालन, वित्तीय स्थिति और नकदी के प्रवाह पर प्रभाव डाल सकते हैं। विवरण हेतु कृपया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ 479 पर दिए गए लंबित मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम अनुभाग को देखें। टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स लिमिटेड के निदेशकों और प्रवर्तकों के विरुद्ध कुछ लंबित मुकदमे हैं, जो यदि प्रतिकूल रूप से तय होते हैं तो हमारे व्यावसायिक संचालन, वित्तीय स्थिति और नकदी के प्रवाह पर प्रभाव डाल सकते हैं। विवरण हेतु कृपया ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के पृष्ठ 479 पर दिए गए लंबित मुकदमे और महत्वपूर्ण घटनाक्रम अनुभाग को देखें। प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं: हमारी कंपनी की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना, सामान्य कॉर्पोरेट प्रयोजनों के लिए। यह निर्गम एक सार्वजनिक प्रस्ताव है जिसमें कुल 1,18,81,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनमें से 95,05,000 नए इक्विटी शेयर हैं और 23,76,000 इक्विटी शेयर की बिक्री हेतु पेशकश शामिल है। प्रस्ताव के और विवरण हेतु कृपया DRHP के पृष्ठ 82 पर दिए गए प्रस्ताव अनुभाग को देखें। यह IPO बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिस अधिकतम 50% हिस्सा QIB को, न्यूनतम 15% हिस्सा NII को और न्यूनतम 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। इक्विटी शेयर NSE और BSE पर सूचीबद्ध होंगे। बुक रनिंग लीड मैनेजर खंबाटा सिक्योरिटीज लिमिटेड है। अधिक जानकारी के लिए कृपया अद्यतन ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिनांक 8 अगस्त 2025 देखें, जो निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है। संभावित निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निवेश निर्णय के लिए केवल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पर ही भरोसा करें, जिसे कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल किया जाएगा। कृपया किसी अन्य दस्तावेज या जानकारी पर भरोसा न करें। जोखिम कारकों को विस्तार से समझने के लिए कृपया DRHP के पृष्ठ 39 को देखें। वित्तीय जानकारी पृष्ठ 331 पर, ऑफर मूल्य के आधार से संबंधित विवरण पृष्ठ 134 पर और लंबित वाद एवं महत्वपूर्ण घटनाक्रम का विवरण पृष्ठ 479 पर उपलब्ध है। इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश जोखिमपूर्ण है। निवेशकों को तभी निवेश करना चाहिए
जब वे अपनी पूरी निवेश राशि के संभावित नुकसान को वहन करने में सक्षम हो। यह वीडियो केवल सूचना के उद्देश्य से है और इसे कंपनी के इक्विटी शेयरों को अधिग्रहित करने, खरीदने या सदस्यता लेने के निमंत्रण या प्रस्ताव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। निवेशकों को किसी भी निवेश निर्णय से पहले संबंधित रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।